बचपन से ही मैं अपने पेरेंट्स से पूछती थी कि ये प्रॉब्लम ऐसी क्यों है, सड़क क्यों है खराब, या हमारे घर में क्यों नहीं है टेलीफोन का कनेक्शन। तो वो कहते थे कि प्रॉब्लम मत बनो, सोल्यूशन बनो, डीसी बन के करना खुद सॉल्व। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि तैयारी के दौरान जितना आप दूर रह सके सोशल मीडिया से या ऐसे वेबसाइट से तो बेटर ही रहेगा सर, क्योंकि मेरे को लगता है एक तरह से डिस्ट्रैक्शन है। सर तैयारी वही है जो सब टॉपर्स हमेशा से बोलते आते हैं, मेरी तैयारी भी उसी का मिक्स एंड मैच था। कोचिंग मैंने कोई नहीं ली, बट जो मटेरियल, जो बेसिक सोर्सेस सब टॉपर सजेस्ट करते हैं, मैंने भी वही फॉलो किया था। जो बेसिक एनसीईआरटी की बुक्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट हैं, वो सब दिए थे। मेंस के लिए मेरी ज्यादा तैयारी रही थी, बिकॉज लास्ट टाइम मैं मेंस 2 मार्क से ही मिस कर दिया था इंटरव्यू कॉल। तो इस बार मेरा फोकस था कि मैं मेंस पे ज्यादा वर्क करूं, अपनी आंसर राइटिंग को रिफाइन करूं, तो वो मेरा ज्यादा फोकस उस पर रहा। और फिर फाइनली ट्रेनिंग के दौरान जो मैंने अपना पर्सनालिटी टेस्ट का प्रिपरेशन किया, उसमें मेरा ध्यान था कि मैं करंट अफेयर्स वगैरह पे ज्यादा फोकस करूं और अपने ऑप्शनल पे जो कि लॉ है उसे भी रिफाइन करूं। तो वही रहा। बचपन से बताएं कैसे, मतलब क्या स्कूल से ही था कि यूपीएससी करेंगे? स्कूलिंग कहाँ हुई है? सर मैं बिलोंग करती हूँ भद्रवा से, बट मेरी जो प्राइमरी स्कूलिंग है वो किश्तवाड़ से रही है, जहाँ मेरे पेरेंट्स पोस्टेड थे जी। तो मैंने क्लास 5 तक वहीं पे पढ़ाई की है। उसके बाद मेरे पेरेंट्स की पोस्टिंग जम्मू हो गई, तो आई ऑल्सो शिफ्टेड हियर। चैलेंजेस वैसे तो कुछ खास रहे नहीं, बट यही है कि जब आप शिफ्ट करते हैं कितने रिमोट और बैकवर्ड एरिया से टू जम्मू, तो वो थोड़ा चैलेंजेस तो रहते हैं, बिकॉज एक हिंदी मीडियम स्कूल से आप डायरेक्टली इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं, तो वहां पे आपको थोड़ा अकेडमिक का भी डिफरेंस होता है, अकेडमिक्स का, वो सब चैलेंजेस रहे। बट मन में हमेशा से यही था कि मैं कोई ऐसी जॉब ज्वाइन करूं जहां पे मैं पार्ट ऑफ द सोल्यूशन रहूं, रादर देन बीइंग अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। क्योंकि बचपन से ही मैं अपने पेरेंट्स से पूछती थी कि ये प्रॉब्लम ऐसी क्यों है, सड़क क्यों है खराब, या हमारे घर में क्यों नहीं है टेलीफोन का कनेक्शन। तो वो कहते थे कि प्रॉब्लम मत बनो, सोल्यूशन बनो, डीसी बन के करना खुद सॉल्व। तो वो मुझे ऐसे बोलते थे, तो फिर वहां से मेरे दिमाग में आया कि चलो लेट्स ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। हिंदी मीडियम था और बहुत ही आई वुड से एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं थी जैसी हम अपने बच्चों को देना चाहेंगे। तो जब मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, मुझे थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स भी फील हुआ कि मैं तो नहीं हूँ उस कैलिबर की शायद। बट देन माई मदर टोल्ड मी दैट यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, बिकॉज किसी ने मुझे ये तक कह दिया था कि ये तो कुएं का मेंढक है, वहां पे टॉप करती है, यहाँ पे करेगी कि नहीं। वो बात मेरे दिमाग में ऐसी बैठी कि टच वुड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आई डिसाइडेड दैट आई विल टॉप एवरीथिंग दैट आई सेट माई फुट इनटू। सो आई थिंक वो हार्डवर्क की भावना और वो पढ़ाई की तरफ जो है, वो पेरेंट्स और फैमिली की तरफ से ही आया है। यूपीएससी में 8th रैंक के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि नियमितता बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी, कि आप जो भी मेहनत कर रहे हो 6 घंटे 8 घंटे उसको डेली करें। आप ब्रेक लें बीच में, वो ज़रूरी है, जैसे 7 दिन में 1 दिन का ब्रेक ले लें, बट मेहनत करते रहें। और अगर बीच में फेलियर आते हैं तो वो आएंगे, दे आर पार्ट ऑफ लाइफ, तो वो हमको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फेल हुए हैं तो दोबारा उठना पड़ेगा, दोबारा से तैयारी चालू करनी पड़ेगी फिर से, और नियमित रूप से मेहनत करनी पड़ेगी। तो कंसिस्टेंसी और परसिवरेंस बहुत ज़रूरी है इसमें। मोबाइल माना जाता है कि काफ़ी घातक है पढ़ाई के लिए, लेकिन किस तरह से इसका फ़ायदा यूज़ कर सकते हैं? यूपीएससी की तैयारी में मेनली तो बेसिक बुक्स हैं जिनसे पढ़ना चाहिए, और जो भी हार्ड कॉपी मटेरियल जो मिलता है उससे पढ़ना चाहिए। और हालांकि अब ऑनलाइन क्लासेस और भी जैसे मोबाइल से रिलेटेड सोर्सेज हैं वो भी हेल्पफुल हो गए हैं। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी उनसे मैच करती है कि आपको उनसे फ़ायदा हो रहा है तो आप उनसे भी करिए। मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं हार्ड कॉपी से पढूं, तो जो कुछ भी मेरे पास होता था मटेरियल, मेरे पास प्रिंटर है, मैं प्रिंट कर लेता था और हार्ड कॉपी से प्रॉपर अंडरलाइन करके पढ़ता था और उसी को वापस रिवाइज करता रहता था। अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से वो तैयारी करें? मैं उनके लिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप डिटरमाइंड हैं कि आपको बनना ही है, सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना है आपको, तो आप मेहनत करिए, करते रहिए। आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है इसमें। स्पोर्ट्स वगैरह या अदर एक्टिविटी, उस पर कितना पार्टिसिपेट मतलब आपका रहता था या करना चाहिए लोगों को? लोगों का अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो कर सकते हैं, उनको करना भी चाहिए, क्योंकि आप हमेशा पढ़ नहीं सकते। आप दिन में 6 घंटे पढ़ोगे, उसके बाद आपको फटीग होने लगेगा कि नहीं अब दिमाग काम नहीं कर रहा, तो आप उसमें जो आपको काम पसंद है वो करिए। आप थोड़ा रिचार्ज हो जाएंगे, फिर से पढ़ लीजिए। तो मेरे केस में होता था, मैं जनरली टीवी देख लेता था या फिर घर में पेरेंट्स से बात कर लेता था, कुछ डिस्कशन कर लिया ऐसे अदर देन दी स्टडीज़, कोई भी कॉमन जो चल रहा है बाहर, तो कुछ भी माइंड हल्का करने के लिए जो आपके लिए ज़रूरी है। फिर मैं पार्क में घूमने जाता हूँ, मैं अभी भी जाता हूँ शाम को, वो मेरा फिक्स है कि वो जाने से मेरे को लोग दिखते हैं वहाँ पे, तो अच्छा लगता है।
देखिए फिर वही है कि जॉब के साथ पढ़ाई करने में मेरे सीनियर्स ने मेरी हेल्प की, मेरे बैचमेट्स ने मेरी हेल्प की और उन सभी ने कोशिश की कि मैं पढ़ाई भी कर सकूं और जहां मैं काम कर रही हूं वो भी अच्छे से हो पाए। तो सभी का इसमें सहयोग रहा कि मैं ये कर पाई। मेहनत लगी, वो उसमें मना मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन बिल्कुल बाकी सबका बहुत सहयोग रहा जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पहुंची हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है टू बी फोकस्ड। अपना एम क्लियर होना चाहिए लाइफ में कि क्या करना है, और अपने हार्ड वर्क सबसे इम्पोर्टेंट है। डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से हार्ड वर्क करना यूथ के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे ओपिनियन में। कितने घंटे पढ़ाई की जाती है आपके? अप्रोक्सीमेटली मैं कहूँगा 6, 7, 8 घंटे ऑन एवरेज। कभी ज़्यादा भी हो जाता था, कभी कम भी हो जाता था, बट अगेन कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ मैं इंश्योर करता था कि एटलीस्ट ऑन एवरेज 6 से 7 घंटे तो मैं पढ़ाई करने की कोशिश करता था। सर, सिविल सेवा में कोचिंग की महत्व देते हैं, क्या आपने कोचिंग ली थी? मैंने फिजिक्स के लिए, जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसके लिए कोचिंग करी थी, लेकिन जीएस के सब्जेक्ट्स के लिए मैंने कोचिंग नहीं ली थी। मेरे को लगता है कि आजकल यूट्यूब पे और ओपन सोर्स बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हो चुके हैं, एंड पर्सनली मैंने कोचिंग नहीं ली थी। आई थिंक इट इज पॉसिबल कि बिना कोचिंग भी बच्चे निकाल सकते हैं, अगर सही गाइडेंस हो, सही लोगों से आप इन टच में रहें और करेक्ट स्ट्रैटेजी से स्मार्ट वर्क के साथ पढ़ाई करें, तो इट इज वेरी मच पॉसिबल। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं थे मेरे, इंस्टाग्राम एंड ऑल आई वाज नॉट यूजिंग, तो मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है। बट मेरा रिकमेंडेशन ये है कि तैयारी के दौरान जितना आप दूर रह सके सोशल मीडिया से या ऐसे वेबसाइट से, तो बेटर ही रहेगा सर, क्योंकि मेरे को लगता है एक तरह से डिस्ट्रैक्शन है। सो आई वाज नॉट ऑन एनी सोशल मीडिया साइट। सर, एग्जाम को एनालाइज किया सबसे पहले तो पिछले वर्षों के पेपर्स देखे, समझा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उस तरह से फिर पढ़ने की कोशिश की। अपनी गलतियों से भी सीखा। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। दोस्तों से डिस्कस करता था। जी सर, मैंने कोचिंग ली थी। मैंने जब कॉलेज में 3rd ईयर में था तब मैंने शुरू की थी पढ़ाई। 3 बार आपने कोशिश करी, कई जी लोग सर। क्या है कि हार मान लेते हैं जब उनका 1-2 बार सिलेक्शन, क्या कहेंगे आप? सर, मेरे ख्याल से कुछ लोगों की मजबूरियां भी होती हैं, परंतु अगर दिख रहा है कैसे इम्प्रूव करा जा सकता है, अगर अपनी गलती समझ आ रही है, तो मेरे ख्याल से कोशिश करनी चाहिए। अच्छा मौका मिलता है। कई लोग 5वीं या 6ठी बार में भी बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। सपोर्ट किन किन लोगों का रहा, पेरेंट्स का, किन किन लोगों का? सर, बहुत सारे लोगों का रहा है। बहुत ही फॉर्चुनेट रहा हूँ इसमें। मेरी फैमिली का, मेरे दोस्तों का भी, कॉलेज के सीनियर्स ने भी बहुत हेल्प की है, बहुत टीचर्स ने भी बहुत सेल्फलेसली हेल्प किया है। तो बहुत खुशी की बात है सर। कब कि मुझे यूपीएससी ट्राई करना चाहिए, सिविल सर्विस में जाना चाहिए? सर, थोड़ा बचपन से लगता था कि शायद इसमें जाऊंगा। कॉलेज में बहुत सारे दोस्त देते थे और कॉलेज के विभिन्न एक्सपीरियंसेस से फिर डिसाइड किया मैंने कि जी, इस एरिया में जाना चाहूंगा। आपन हो गया तो क्या कुछ आपकी प्रायोरिटी रहेंगी, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी जो आपको जाने के बाद सिविल सर्विस में लोगों की मदद करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर। स्पेसिफिकली क्या करना है ये तो जहां मेरी पोस्टिंग होगी उस पर डिपेंड करेगा। अगर मौका मिले तो मैं एजुकेशन क्षेत्र में काम करना चाहूंगा। वो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। मैंने ये तो कभी नहीं सोचा था कि टॉप 20 में आऊंगी। हर एस्पिरेंट की तरह यही आशा थी कि बस लिस्ट में नाम आ जाए। तो ये बहुत ही बड़ा मोमेंट है मेरे लिए भी और मेरी फैमिली के लिए भी। कितनी तैयारियां की गई आप लोग, कितना चैलेंजेस था ये? एक्चुअली ये मेरा 2nd अटेम्प्ट था और मैं तैयारी 2021 से कर रही हूँ, तो अभी 3 साल हो चुके हैं। और चैलेंजिंग रहा है ऑफ कोर्स ये पाथ, क्योंकि बहुत आइसोलेशन में रहना होता है, अकेले रहना होता है, सोशल लाइफ पे बहुत सैक्रिफाइस करना होता है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझती हूँ कि फैमिली और फ्रेंड्स ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया इस जर्नी में। अच्छा, जब तैयारी कर रही थी तो ये लग रहा था कि टॉप 20 में इस तरह से रैंक आ जाएगा? एक्चुअली मैं जब तैयारी करी थी तो मैंने कभी ये सोच के नहीं चला कि मुझे इतनी ही रैंक चाहिए या इतनी रैंक पानी है। मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि हम सिर्फ हार्ड वर्क कर सकते हैं, बाकी रिजल्ट्स ऊपर वाले के हाथ में होते हैं और लक ऊपर वाले का हाथ में होता है। तो टॉप 20 कभी माइंड में नहीं था, वो तो बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा हो गया। पढ़ाई के दौरान किस किस का सपोर्ट रहा, कैसा रहा, कितना समय रहा? पढ़ाई के दौरान मुझे काफ़ी तरफ से सपोर्ट मिला। मेरे 2 स्टडी ग्रुप्स भी थे मेरे फ्रेंड्स के साथ ही जो एस्पिरेंट्स रहे हैं, तो उसमें मुझे बहुत काफ़ी सपोर्ट मिला सीनियर एस्पिरेंट्स से भी। इसके अलावा मेरी मदर ने इस जर्नी में मेरी काफ़ी सपोर्ट करी। किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं था करियर में कि इतने साल में निकाल लेना है पेपर, या कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ बाय गॉड्स ग्रेस ऐसे नहीं हुए। तो फ्रेंड्स और फैमिली का ही बहुत बड़ा सपोर्ट रहा।